अगर तुम अभी भी वो 4 से 5 पेज वाला लंबा रिज्यूमे या पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे हो किसी भी फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करने के लिए, तो देन लेट मी टेल यू, जस्ट स्टॉप राइट अवे। किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा 5 से 10 पेज का लंबा रिज्यूमे या पोर्टफोलियो पढ़े और तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी दे। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम अगेन हियर विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें अपना पोर्टफोलियो, कवर लेटर या रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए जो कि क्लाइंट्स को इंटरेस्ट करे और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ दिला पाए। आई वुड बी टेलिंग यू द ईजीएस्ट टेक्निक टू ग्रैब एनी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी इन अ जिफी। अब ये एक वर्सेटाइल पोर्टफोलियो टेक्निक है। ये तुम किसी भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग की हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग की हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजर की हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन यूज़ दिस टेक्निक टू क्रिएट अ बॉम्ब पोर्टफोलियो फॉर एनी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम दोनों साथ में मोटिवेटेड रहें और साथ में आगे बढ़ते रहें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ पोर्टफोलियो रेज्यूमे इज़, देन लेट मी टेल यू। पोर्टफोलियो रेज्यूमे एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें तुम अपने सीवी के साथ साथ अपना कवर लेटर और अपने कुछ ऐसे बेहतरीन सैम्पल्स अटैच करते हो ताकि तुम क्लाइंट को एक्चुअली में बता सको कि तुम्हारा काम कैसा है। और अगर तुम अभी भी किसी भी कंटेंट राइटिंग जॉब को अप्लाई करने के लिए वो सालों पुराना सीवी या रेज्यूमे सेंड कर रहे हो, तो देन लेट मी टेल यू, भूल जाओ, तुम्हारा रिक्रूटर या तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें कभी रिप्लाई नहीं करेगा। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हंड्रेड्स में लोग अप्लाई करते हैं। अब उस हंड्रेड्स में अलग दिखने के लिए तुम्हें अपना सीवी या अपना रिज्यूमे कुछ ऐसा बनाना होगा कि जो तुम्हारा रिक्रूटर या तुम्हारा क्लाइंट है तुम्हें कंसिडर करे। सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब किसी भी कंटेंट राइटिंग अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करो तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, तुम्हें क्या लिखना है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रेज्यूमे कंसिडर हो और तुम्हें ही कंसिडर करा जाए उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। अ पोर्टफोलियो रेज्यूमे हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट इज योर कवर लेटर, सेकेंड आर योर सैम्पल्स एंड थर्ड इज योर सीवी। अब फर्स्ट आता है कवर लेटर। कवर लेटर इज़ वेरी क्रूशियल, इट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड इट शुड ऑलवेज बी पर्सनलाइज्ड। अब तक तुमने क्या करा होगा, एक कवर लेटर बनाया होगा और वो कट कॉपी पेस्ट करके सारे क्लाइंट्स को भेज दिया होगा। तो देन लेट मी टेल यू, दिस वॉज योर बिगेस्ट मिस्टेक। कवर लेटर तुम्हारे फर्स्ट इम्प्रेशन के जैसा होता है, इसलिए इसका पर्सनलाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम्हारा कवर लेटर होना चाहिए वो डायरेक्टली जो तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट हो उसको रिलेट करना चाहिए, ताकि जो तुम्हारा रिक्रूटर या क्लाइंट है उसको लगे चलो मुझे एक पहला ऐसा बंदा या बंदी मिल गया है जिसको एक्चुअल में पता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है या जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। इसलिए तुम्हारा जो कवर लेटर होना चाहिए वो हमेशा पर्सनलाइज होना चाहिए क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए। अब आती है सेकेंड बात कि तुम्हारा कवर लेटर कैसा होना चाहिए और इसको कैसा बनाया जाए। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। तुम्हें जाके इन डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि क्लाइंट को एक्चुअल में क्या चाहिए, वो तुमसे क्या करवाना चाहता है, कितने टाइम में करवाना चाहता है और उसकी जो एक्चुअल नीड रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। तो चलो मैं तुम्हें ना इन सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। अब ये एक जॉब पोस्टिंग है कंटेंट राइटर की। टाइप ऑफ जॉब इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। Word limit per article is 3000 to 4500 words. Topic is technical, smart home, gadgets, etc. Deadline is 1 article per day. How to apply is using a portfolio resume. अब ये जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटर या क्लाइंट को एक ऐसा राइटर चाहिए जो कि 3000 से 4000 वर्ड्स पर डे लिख पाए और जिसका एक्सपर्टाइज या तो टेक्निकल हो या तो प्रोडक्ट रिव्यू राइटिंग हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन डिटेल तुम्हारा कवर लेटर कैसा होना चाहिए इस जॉब के लिए, कैसे तुम्हारा कवर लेटर पर्सनलाइज और डायरेक्टली रिलेट कर पाएगा इस जॉब अपॉर्चुनिटी को। सो लेट्स हिट ऑन टू द कवर लेटर डायरेक्टली। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली।
Hey Charlie, in my search for content writing jobs, I was thrilled to find a freelance job opportunity in your firm. I got to know about this opportunity through Indeed.com. As I am a professional technical writer, I believe that I would make an excellent addition to your team. अब जो सबसे पहली बात आती है वो है तुम्हें अपने रिक्रूटर या क्लाइंट को डायरेक्टली नाम से एड्रेस करना होगा. नेवर यूज सर और मैडम, बिकॉज ऐसा करने से तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हो. अब आता है हमारा फर्स्ट पैरा. तुम्हें फर्स्ट पैरा में इटसेल्फ बताना होगा कि तुम्हें उस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता चला. अब ऐसा क्यों? ऐसा करने से रिक्रूटर को समझ में आ जाएगा कि तुमने ये कोई कट कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड वाला कवर लेटर नहीं है, ये स्पेशली तुमने उसके लिए बनाया है. ऐसा करने से तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहेगा और रिक्रूटर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करेगा तुम्हारे कवर लेटर या तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो रिज्यूमो को पढ़ने के लिए. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा पे. अब इन द सेकेंड पैरा यू हैव टू टेल व्हाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग. Suppose for this job you can write, I am a technical writer with 3 years of experience. I have worked previously as a product description writer wherein I have written about a variety of smart home products. I understand how important it is to meet the deadline. With my skills, you can be rest assured you will get a well-researched, well-structured article within 24 hours. This second para is short, crisp and to the point. इसमें तुमने बता दिया है रिक्रूटर को कि कैसे तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस और तुम्हारा स्किल सेट इस जॉब पोस्टिंग के लिए परफेक्ट है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पैरा. इन द थर्ड पैरा यू कैन राइट, हियर इज अ सैम्पल ऑफ माई प्रीवियस वर्क. My references will be happy to discuss my positive attitude and strong work ethics. Thank you for your time. I look forward to hear from you. अब ये हो गया तुम्हारा कवर लेटर. तुमने देखा ये कवर लेटर कितना इम्प्रेसिव और कितना टू द पॉइंट, कितना एक्यूरेट था किसी भी रिक्रूटर को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर तुम हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए पर्सनलाइज कवर लेटर बनाओ. अगर तुम्हारा ऐसा कवर लेटर होगा तो आई एम वेरी श्योर तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी. तो चलो अब आते हैं पोर्टफोलियो रिज्यूमे के सेकंड पार्ट पे, दैट इज़ योर सैम्पल. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ सैम्पल. अगर तुम एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर हो तो तुम अपने प्रीवियस सैम्पल्स यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम एक बिगनर कंटेंट राइटर हो तो आई वुड सजेस्ट यू राइट फ्यू सैम्पल आर्टिकल्स. मेक श्योर जो तुम्हारे सैम्पल आर्टिकल्स हो जो तुम्हारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन हो उसके उस नीच से डायरेक्टली रिलेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा टेक्निकल राइटर की रिक्वायरमेंट हो तो तुम्हारे सैम्पल्स टेक्निकल राइटअप्स होने चाहिए. आई नो सैम्पल्स लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट विल डेफिनेटली पे यू इन द फ्यूचर रन. अब इसके अलावा जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि जितने भी तुम्हारे सैम्पल्स हों वो सारे ग्रामर फ्री होने चाहिए, सारे प्लेजरिज्म फ्री होने चाहिए और सारे वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए. ग्रामर चेक करने के लिए तुम ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो. ग्रामरली कैसे यूज़ करें उसका वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, तुम जाके उसको देखो. प्लेजरिज्म चेक करने के लिए तुम स्मॉल SEO टूल्स का यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर तुम्हारे सैम्पल्स तुम्हारा बेस्ट वर्क होने चाहिए. इनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आते हैं हमारी लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ योर CV. अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज़ योर CV. आई एम वेरी श्योर तुम्हारे पास अपना CV या रिज्यूमे तो ऑलरेडी बना होगा, और अगर नहीं बना है तो गूगल करो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फ्री सैम्पल्स मिल जाएंगे. उनमें से जो भी सैम्पल्स तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसको उठा के अपना एक CV बना लो. जो चीज़ तुम्हें CV में ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कंटेंट राइटिंग का पास्ट एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को इन डिटेल मेंशन करो. उसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशंस को भी इन डिटेल एक्सप्लेन करना. वैसे तो यार CV कोई नहीं पढ़ता बट फिर भी ये एक पार्ट है हर एक पोर्टफोलियो रिज्यूमे का, तो इसको भी अच्छा ही बनाना. अब आई गेस दिस इज़ द टाइम टू एंड द वीडियो. आई होप नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, कंटेंट राइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करोगे तो तुम मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करोगे. आई एम वेरी श्योर एंड आई विश यू ऑल द लक. अगर तुम ये सारे टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करोगे तो देर आर 90% चांसेस दैट यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टिल देन, हैप्पी राइटिंग एंड हैप्पी अप्लाइंग.